Hello, assalamu dear friends. Welcome in core knowledge of MCQs. आज हमारा टॉपिक इस्लामिक MCQs को डिस्कस करना। इसके मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं उसके जवाब आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ जो ना क्लेरिफाई कराए जाएंगे ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना हो। जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट क्यों है उसकी डिटेल हम ऐड कर लेंगे आपको। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द सहाबी हु सर्व्ड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 10 years वाज, यानी कि वो कौन से सहाबी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ना आपकी खिदमत में 10 साल रहे थे, यानी कि मुसलसल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन है, हज़रत अनस बिन मालिक। इसकी तफसील मैंने ऐड कर ली है, यानी कि ही वॉज बॉर्न इन 10 years बिफोर द प्रॉफिट्स हिजरत एंड रिमेंड प्रॉफिट सर्विस अंटिल द प्रॉफिट डेथ, यानी कि 632। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल 632 एडी में हुई थी। तो ये जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना हिजरत से जो ना 10 साल पहले केवल ये इसकी पैदाइश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज अकबर इज़ द, यानी कि हज अकबर किससे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, द एनुअल हज, जो हर साल हज अदा किया जाता है या जो हर साल हज होता है उसे हज अकबर कहते हैं। इसमें जो ना उम्रा जो इसे हज असगर कहते हैं, यानी कि छोटा, यानी कि हज उम्रे को कहते हैं। ये एनुअल हज है, इसे हज अकबर कहते हैं। बाकी ये मैंने तफसील ऐड कर ली है। बाकी उलमा कराम की अलग अलग जो ना उनके एक्सपेक्ट हैं, ओपिनियंस हैं, हर जो ना हिसाब के साथ अपने उनकी दलाइल है। तो ये मैंने थोड़ा ऐड कर लिया, आप इसको पास करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफर एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ रेन्स इज़, यानी कि जब बरसात नहीं होती जो उसकी वजह से कौन सी नमाज अदा की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, सलात इस्तिस्क़ा। इट इज़ कंसिस्ट जो है ना 2 रकात से, ये इसे पढ़ना जो ना सुन्नत है। अगर बरसात ना होने की सूरत में आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसको पढ़ा था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान हक महर इज़ मेंशन्ड, यानी कि कुरान मजीद में हक महर जो है किस जो ना सूरा में वाक़या है उसका ज़िक्र है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, सूरह निसा में। ये आप थोड़ी इसकी डिटेल है, यानी कि कुरान की चौथी जो है सूरत है सीक्वेंस के हिसाब से। इसमें जो है 176 आयत हैं और ये 5वें और 6ठे पारे में एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन है, द क्रिश्चियंस पिलग्रिम्स हु वर अलाउड बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू स्टे इन मस्जिद नबी वर कमिंग फ्रॉम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, नजरान से आए थे वो ईसाई जो कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम के फॉलोवर थे, वो हज के इरादे से आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद नबी में स्टे करने की इजाज़त दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मदर्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन हज़रत इब्राहिम बिन मोहम्मद रज़े इज़, यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ोजा जो कि हज़रत इब्राहिम की वालदा थी, तो उसका नाम बताएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, हज़रत मारिया अल-किब्तिया, यानी कि हज़रत इब्राहिम जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, जिसकी माँ हज़रत मारिया अल-किब्तिया थी। हज़रत इब्राहिम जो ना बचपन में ही वसाल पा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर इन्वेजन विच ट्राइब, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला करने का जो ना हुक्म दिया था किस कबीले पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, बनु कुरैज़ा, यानी कि ये बनु कुरैज़ा जो ना जंग खंदक में ये वाक़या पेश आया था। यानी कि एक जो ज्यूस कबीले थे उनके बीच में और जो मुसलमानों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसे मीसा के मदीना कहा जाता है। यानी कि जो भी यहूदी के कबीले थे मदीना में और जो मुसलमान थे उनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी, यानी कि जब भी मदीने के ऊपर जो भी हमला करेगा उसे जो ना मिल के जो ना उसका मुकाबला करेंगे। तो ये कबीला जो बनु कुरैज़ा था, इन्होंने गद्दारी की, यानी कि ये मिल के गए थे उन कुफ़ार मक्का के साथ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जो ना कत्ल करने का हुक्म दिया था अल्लाह ताला की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी ईयर स्टार्ट फ्रॉम द रीजन ऑफ, यानी कि जो हिजरी ईयर स्टार्ट किस खलीफे के दौर में होता। इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गज़वा हुनैन मुस्लिम फॉट अगेंस्ट विच ट्राइब,
यानी कि जो ग़ज़वा हुनैन हुई थी, यानी कि वो मुसलमानों ने किस कबीले के ख़िलाफ़ लड़ी थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, बनु हवाज़िन। ये जंग 10 शवाल 8 हिजरी में लड़ी गई थी, जिसमें मुसलमानों का तादाद काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि कुफ़ार के हिसाब से मुसलमान जो ना 12,000 थे। बाकी जो भी जंगें लड़ी गई उसमें मुसलमानों का तादाद काफ़ी कम था, इसमें जो ना ज़्यादा था। बाकी इस वीडियो को आप थोड़ा पास करके पढ़ सकते हैं, ये मैंने ऐड कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a woman has no children, the share in her wealth her husband is entitled to be। यानी कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो गया हो और उसके पास कोई भी बच्चा नहीं हो, तो उसके हस्बैंड्स यानी कि उसके शौहर की जो ना दौलत में उसका कितना हिस्सा बनता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, 1/2 यानी कि आधी दौलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग़ज़वा इन विच मुस्लिम्स कैंप्ड ऑन हाई माउंट वाज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, ग़ज़वा बदर। यानी कि मुसलमानों की वो कौन सी जंग थी जो कि मुसलमान जो ना ऊंची पहाड़ियों पे उन्होंने टेले लगाए थे, यानी कि उन्होंने अपने मोर्चे बनाए थे। तो वो कौन सी जंग थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन था, ग़ज़वा और जो ना 3 शवाल 3 हिजरी को लड़ी गई थी, यानी कि 23 मार्च 625 ईडी में। बाकी ये तफसील में आप पढ़ सकते हैं, मैंने ऐड कर लिया है अब तफसील के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुस्लिम साइंटिस्ट रोट द फर्स्ट बुक ऑन अलजेब्रा मैथ्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, मोहम्मद बिन मूसा, जिसे अल ख़्वारिज़मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच सूरा द लॉन्गेस्ट वर्सेस ऑफ होली कुरान इज़ गिवन। यानी कि कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जिसमें सबसे बड़ी आयत मौजूद है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, सूरह बकरा। इस आयत को जो ना कहा जाता है आयतुल दीन कहा जाता है, ये जो कि सबसे बड़ी आयत है, और जो ना कि सबसे बड़ी सूरा बकरा है कुरान मजीद की, उसमें इसका ज़िक्र है। बाकी सूरा बकरा के तफसीर मैंने ऐड कर ली है, यानी कि सूरा बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा है, और जो है इसमें 286 आयत हैं, यानी सीक्वेंस के हिसाब से ये कुरान मजीद की दूसरी सूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू सुफियान एक्सेप्ट इस्लाम ड्यूरिंग। यानी कि अबू सुफियान ने किस दौरान इस्लाम कबूल किया था? इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, फ़तह है जो ना मक्के के दौरान, यानी कि सन 8 हिजरी में। फ़तह मक्का जो ना 8 हिजरी में हुआ था, जो कि मक्का फ़तह होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना 15 दिन वहाँ पे स्टे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 prayers स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू बी ऑफर्ड ऑलवेजली बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि वो कौन सी 2 नमाज़ें हैं जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में सख्ती से ताकीद किया है और उन्होंने ख़ुद भी ये यानी कि अदा की थी? तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, फजर एंड असर। नमाज जो ना 10 नबी को ये जो ना फ़र्ज़ हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्सेस ऑफ एब्रोगेशन इन द होली कुरान अकॉर्डिंग टू द शाह वलीउल्लाह। यानी कि शाह वलीउल्लाह की नज़र में कुरान मजीद में वो कितनी आयतें हैं जो कि एब्रोगेशन से हैं, यानी कि जो रद्द की गई थी? तो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन है, 5 हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने पहले ये हुक्म दिया, फिर उसके बाद उस हुक्म को रद्द किया और उसकी जगह दूसरा हुक्म दिया। जिस तरह पहले नमाज का हुक्म जो ना था कि आप जो ना बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ें, और जो ना उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप जो ना खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। ये सन 2 हिजरी में हुआ था। ये नसूख मनसूख जो ना कहलाता है, यानी कि एक अमल जो ना हुआ उसके बाद दूसरा अमल हुआ। बाकी शाह वलीउल्लाह के हिसाब से ये जो ना कुरान मजीद की जो आयत है इनको कैटेगराइज़ किया गया है, यानी कि जो भी कुरान मजीद की आप आयत लें वो इनमें फ़ॉल करेगी या एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी इसराइल वर द चिल्ड्रेन ऑफ। यानी कि बनी इसराइल किस पैगम्बर की औलाद है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बॉट एंड सेट फ्री हज़रत बिलाल रज़े। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, यानी कि हज़रत बिलाल रज़े को किसने ख़रीदा और आज़ाद कर दिया? तो हज़रत अबू बकर ने। यानी कि ये एब्डक्टेड किया गया था एज अ चाइल्ड एंड enslaved by the pagans merchants in pre-Islamic Mecca. बिलाल वाज नेटिव ऑफ अबिसिनिया, जिसे हबश कहा जाता है, नाउ इथोपिया। यानी कि हज़रत बिलाल रज़ी को जो ना अगवा किया गया था बच्चे के तौर पे, जो ना उसे ग़ुलाम बनाया गया था,
یعنی کہ جو کاروباری تھے، مارچنٹ تھے مکہ کے. باقی یہ میں نے تھوڑا ایڈ کر لیا ہے. اس کے سردار کا نام کیا تھا؟ یعنی کہ بن خلف تھا. نیکسٹ کوسچن ہے، ان وچ بیٹل ڈیڈ حضرت صفیہ امپریزن، یعنی کہ وہ کون سی جنگ تھی جس میں جو نا حضرت صفیہ قیدی بن کے آئی تھی؟ تو اس میں آپشن نمبر سی از رائٹ آپشن ہے، جنگ خیبر. حضرت صفیہ یعنی کہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، یہ جنگ خیبر 7 ہجری میں ہوئی تھی. نیکسٹ کوسچن ہے، امام دار الحجرت واز اے ٹائٹل آف، یعنی کہ امام دار الحجرت جو ہے کس کا لقب ہے؟ تو اس میں آپشن نمبر سی از رائٹ آپشن ہے، حضرت مالک بن انس کا. یعنی کہ یہ مائگریٹ کر کے آئے تھے، جسے امیگریشن بھی کہا جاتا ہے. مائگریشن امیگریشن میں تھوڑا ڈفرینس ہے، یہ کبھی کسی انگلش والے چیپٹر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا. باقی دوستوں نالج ایک براڈ ٹرم ہے، اگر کسی بھی حساب سے کوئی بھی کوشچن میں کمی ہو تو پلیز اگنور کریں گے اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں گے. نیکسٹ کوسچن ہے، حدیث دیٹ ہیز دا چین آف نیریٹرس اپ ٹو دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم از کالڈ، یعنی کہ وہ حدیث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس میں آپشن نمبر بی از رائٹ آپشن ہے، حدیث مرفوع. حدیث مرفوع کی ڈیفینیشن اس طرح سمجھ لیں، یعنی کہ ڈائریکٹ ڈیسینڈنٹ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہو اور آپ نے جو بھی فرمایا ہو اور اسی طرح ہی جو نا صحابہ کرام نے سنی ہو. تو اس میں حدیث مرفوع کی جو نا 4 اقسام ہیں، جس طرح حدیث فعلی، قولی اور تقریری، وصفی. آپ جو ہے اسے الگ کسی چیپٹر میں ڈیفائن کریں گے. نیکسٹ کوسچن ہے، ہاؤ مینی سورہ ان دا ہولی قرآن اسٹارٹ ود حروف مقطعیت، یعنی کہ قرآن مجید میں وہ کتنی سورہ ہیں جو کہ حروف مقطعیت سے اسٹارٹ ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مقطعیت یعنی کہ ایک الفاظ سے، یعنی کہ ایبریویشن مقطعیت کی جو نا اس طرح میننگ آپ سمجھ لیں، یعنی کہ شارٹ فارم. حروف مقطعیت آر disjoint letters combinations of the few letters alphabetic that appears in the started of the 29. آپ اس ویڈیو کو تھوڑا پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک نالج ہے، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے الف لام میم، یعنی کہ یہ وہ 29 قرآن مجید کی وہ سورہ ہیں جو کہ ایک الفاظ پہ مشتمل ہے. جس طرح ان کو اسٹارٹنگ ان کا اس طرح ہوتا ہے، الف لام میم، الف لام را، اس طرح ہوتا ہے. یہ 29 قرآن مجید کی سورہ ہیں، ان کو جو نا مقطعیت کہا جاتا ہے. آپ اس کی ڈیفینیشن میں نے یہ ایڈ کر لی ہے پیچھے، آپ اس کو پڑھیں تھوڑا پاس کر کے، یہ ایک اچھی نالج ہے. نیکسٹ کوسچن، دا پورشن آف اے ویڈو ان دا وراثت ویل ہیونگ کڈس، یعنی کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے کسی عورت کا تو اس کی جائیداد میں اس کا کتنا حصہ بنتا ہے اگر اس کے پاس بچے ہیں؟ تو اس میں آپشن نمبر ڈی از رائٹ آپشن ہے، 1/8، یعنی کہ 8 حصے کیے جائیں گے، اس میں اس کا 1 حصہ بنے گا. جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، یہ یعنی کہ اگر اس کے پاس ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو بیٹی کا 1 حصہ، بیٹے کے 2 حصے، اس طرح ماں کا جو نا 1/6 بنتا ہے، جو بھی پراپرٹی کا بنتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے، اوریٹر آف پروفیٹس از اے ٹائٹل آف پروفیٹ، یعنی کہ اوریٹر جو ہے کس پیغمبر کا لقب ہے؟ تو اس میں آپشن نمبر سی از رائٹ آپشن ہے، حضرت شعیب علیہ السلام. اوریٹر کا مطلب ہے یعنی کہ ترجمان، عربی میں اسے کہتے ہیں خطیب یعنی کہ اس کی جو نا ماں تھی حضرت لوط علیہ السلام کی جو نا بیٹی تھی. باقی اس کے متعلق آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کس پیغمبر سے اس کا نسب ہے. کوسچن ہے، ہوا دا فرسٹ امیر الحج، یعنی کہ سب سے پہلے امیر الحج کون تھے؟ تو اس میں آپشن نمبر اے از رائٹ آپشن ہے، حضرت ابو بکر. یہ حج جو ہے نا 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کے ساتھ جو نا حضرت ابو بکر کو جو نا امیر بنا کے بھیجا تھا آج کے لیے. نیکسٹ کوسچن ہے، مسجد قباء از آلسو نون ایز، مسجد قباء کو کس اور نام سے کہا جاتا ہے؟ تو اس میں آپشن نمبر بی از رائٹ آپشن ہے، مسجد تقویٰ. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی، جو نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری میں اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا جب یہ مکہ سے مدینہ مائگریشن کر کے گئے تھے. یہ دنیا کی 2nd لارجسٹ جو نا ماسک ہے ان دا ورلڈ. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس میں ایک نماز ادا کرنے سے جو نا عمرے جتنا اس میں ثواب ملتا ہے. دوستو چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف. ان وچ پروفیٹ از مینشن ان قرآن دا موسٹ، یعنی کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ تو اس میں آپشن نمبر
डी इज़ राइट ऑप्शन है। मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि 136 मरतबा इसका जिक्र है कुरान मजीद में। हदीस मशहूर कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ साइटिंग नंबर ऑफ पीपल्स, यानी कि हदीस मशहूर कितने लोगों पर मुश्तमल होनी चाहिए, उसकी चेन कितनी कहाँ तक होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है। 3 लोग उसमें होने चाहिए कम अज़ कम, उससे ज़्यादा यानी कि 9-10 तक होने चाहिए। यानी कि हदीस नरेटेड बाय प्रॉफिट्स कंपेनियंस मोर देन 3 अप टू 8-9 बट नॉट कंसिडर मुतवातिर, यानी कि इससे ज़्यादा होंगे तो ये हदीस मुतवातिर होगी, जिसमें लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो ना तादाद होता है, उसे हदीस मुतवातिर कहते हैं। बाकी ये जो ना हदीस मशहूर जो ना इसमें 3 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हज़रत उस्मान रज़ी वाज असोसिनेटेड इन विच ईयर, यानी कि हज़रत उस्मान गनी को किस सन हिजरी में कत्ल किया गया था, यानी कि शहीद। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन है, सन 35 हिजरी में। इसको किसने कत्ल किया था, सौदान बिन हमरान और दूसरे अमर बिन हमक ने। बाकी इसके मतलब ये तफसीर में ऐड कर लिया, आप इसे पढ़ लें। हिजरत इज़ मेंशन इन विच सूरा, यानी कि हिजरत का जो ना किस सूरा में ज़िक्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, सूरह यासीन में। सूरह यासीन को जो ना कुरान की दिल कहा जाता है। ये इसमें 83 जो ना आयत हैं, बाकी इसमें ये 36वें नंबर पे आती है। इसमें 5 रुकू हैं। दोस्तों आज ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई, इसमें कोई भी मिस्टेक हो तो हमें बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।